हेलो ताइकुक गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विदाउट यू का पार्ट 11। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सॉरी ताइकुकर्स की लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा जो शेड्यूल चल रहा है वो बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं राइट कर सकूँ और वीडियो बना सकूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी मांगती हूँ, और आप फिर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक और RM वी के बारे में पता करते करते फेल हो चुके थे और उन्हें फिर भी कुछ भी नहीं पता लगा वी के बारे में। जेके ये सब ही सोच रहा था, तभी अचानक एक एम्प्लॉयर जेके के कैबिन में आता है और बाहर से कहता है, मे आई कम इन सर। जंगकुक अपनी सोच से बाहर निकलता है और कमिंग कहता है। एम्प्लॉय आकर जेके को कुछ फाइल देता है और कहता है, सर ये फाइल RM सर ने भिजवाई है, इसमें आपके साइन चाहिए थे। जेके हाँ में सर हिलाता है और फाइल पकड़कर उसे पढ़ने लगता है। एम्प्लॉय कैबिन के बाहर चला जाता है। इन इवनिंग जेके ऑफिस से आकर सीधा वी के रूम में जाता है। वी ने गर्ल सर्वेंट वाली ड्रेस पहनी थी, जिसमें वी एकदम सेक्सी लग रहा था। वह टेबल पर रखी बुक्स को अरेंज कर रहा था। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है, वी तुरंत दरवाजे की तरफ देखता है और जेके को देख वह जेके के पास आ जाता है और सिडक्टिव वॉइस के साथ कहता है, तुम आ गए। जेके हल्के से उसकी कमर को पकड़ता है और खुद की तरफ खींचता है और उसके कानों के पास जाकर कहता है, तो आज ये तुमने क्या पहना है। ये मैंने तुम्हारे लिए पहना है। जब हम पहली बार मिले थे ना, तब तुम कह रहे थे कि मैं लड़की के गेटअप पे बहुत सेक्सी दिखता हूँ, तो सोचा कि कुछ आज नया ट्राई करूँ। जेके मुस्कुराता हुआ कहता है, अच्छा तो इसका मतलब मैं इनविटेशन समझूँ ना। वी स्मिक करता है और प्यार से उसके कानों पर बाइट करता है। जेके वी को और ज़्यादा कसकर पकड़ लेता है और उसके नेक पर अपने फेस को रब करता हुआ और उसे वेट किस देना स्टार्ट करता है और धीरे से उसकी ड्रेस की जिप खोलने लगता है। पर इतने में वी उसे रोक देता है और कहता है, आज मैं तुम्हें सर्व करूं अच्छे से मसाज के साथ। जेके स्मिक करता है और ताए जेके को अनड्रेस कर देता है और उसे बेड पर लेटा देता है और उसे मसाज देने लगता है। जेके ईविल स्माइल देता हुआ कहता है, तुम्हें अभी तक मसाज देना नहीं आया ना। वह उसका हाथ पकड़कर खुद के ऊपर बैठा देता है, अब दो। थोड़ी देर मसाज देने के बाद जेके कहता है, रुको। वी मसाज देना बंद कर देता है। जेके कहता है, थोड़ा उठना। वी खड़ी हो जाता है और जेके वी की तरफ फेस कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, अब बैठो। वी हंसता है और जेके के लैप पर बैठ जाता है। जेके वी को पकड़कर ऊपर की तरफ खिसकाता है। वी जेके के चेस्ट पर मसाज देने लगता है और वहीं जेके वी के बैक को स्क्वीज करने लगता है। थोड़ी देर होने के बाद जेके वी को कहता है, बेबी बॉय राइड। वी स्माइल करके उसे सर्व करता है और अपनी ड्यूटी निभाने लगता है। सम आवर्स लेटर ताए बेड के साइड पर लेटा हुआ था। जेके उठकर कपड़े पहनता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। ताए उसे जाते हुए गुस्से में देखता है। फ्लैशबैक 1 वीक अगो। वी के हाथ पैर बेड से बंधे हुए थे। जेके वी पर फुल टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा था, जिससे वी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, जिसे सुनकर जेके को बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। इसके बाद जेके वी के साथ इंटीमेट होता है फोर्सफुली। जेके वी की जॉ लाइन पकड़ता है और कहता है, You are my servant and it is your duty to serve me what I want.
तो यहाँ तुम्हारा रेजिस्टेंट नहीं चलेगा। वह कसकर वी के शोल्डर पर अपने दांत जमा देता है और कसकर उसे वाइट करता है, जिससे वी की चीख निकल जाती है। जेके वी के ऊपर था और जितना चाहे उतना टॉर्चर वी को कर रहा था। वी को भी समझ आ चुकी थी कि जेके के पावर के सामने वह इतनी आसानी से जेके से नहीं जीत सकता, और जितना ज़्यादा वी रेजिस्ट करने की कोशिश करता, जेके उसको उतना ही चैलेंज की तरह लेता और वी को और ज़्यादा हर्ट करना स्टार्ट कर देता। फोर्सफुली इंटीमेशन के बाद जेके वी के ऊपर से हटता है और अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर निकल जाता है। जेके अभी भी वी के साथ नहीं सोता था। जेके के जाने के बाद वी डिसाइड करता है कि जेके को पीछे से वार किया जाए। वैसे भी मेरा जो होने वाला था वो हो गया, मुझे जो खोना था मैंने खो लिया। इसे खुद के जाल में फंसाऊंगा और बाद में इसे खुद का और अप्पा का बदला ज़रूर लूँगा। फ्लैशबैक एंड। जेके वी के रूम से निकलकर अपने रूम में आता है और अपनी शर्ट खोलकर बेड पर लेट जाता है और सीलिंग फैन की तरफ देखता हुआ सोचने लगता है। वी, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है क्या? तुम एकदम से इतना कैसे चेंज हो गए? पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। मुझे देखना है कि तुम अपनी आज़ादी के लिए कितना कुछ कर सकते हो, मेरे लिए क्या क्या बन सकते हो। अदर साइड। यूंगी वी को छोड़कर भाग गया था और भागते भागते वह एक घर के बाहर बैठ जाता है। उसे भी शरीर पर बहुत जगह चोट लगी हुई थी, जिससे उसके शरीर पर खून निकल रहा था। वह बहुत ज़्यादा थक चुका था। यूंगी वहीं दीवार के सहारे बैठ जाता है। इतने में एक लड़का दूसरी साइड से आता है और वह यूंगी की चोट को देखकर हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, शुगर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हें क्या हुआ है? यूंगी अपने पुराना नाम सुनकर शॉक हो जाता है और तुरंत उसकी तरफ देखता है और हैरानी के साथ कहता है, जिमिन, तुम हो क्या? हाँ शुगा, क्या हुआ तुम्हें? ये कैसे चोट लगी? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वह ये कहकर शुगा के पास आता है और शुगा को देखने लगता है और टच करने लगता है। नहीं, मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना। तुम हो सके तो थोड़ी मदद तुम कर दो। पर क्यों? चलो, तुम्हें कितनी चोट आई है, दिख रहा है ना तुम्हें? नहीं जिमिन, मुझे नहीं जाना। अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। नहीं, तुम वेट करो, चलो अंदर, मैं देखता हूँ। जिमिन यूंगी को अपने रूम में ले जाता है और बेड पर बैठाता है और उसको फर्स्ट एड देता है। शुगा, ये सब कैसे हुआ? अब बताओगे मुझे कुछ? यूंगी कुछ सोचता है और फिर कहता है, जिमिन, कुछ लोग ताए और मेरे पीछे पड़े हुए हैं और उन लोगों ने ताए को भी उठा लिया है। क्यों? क्या ताए अभी मिल गया तुम्हें? और तुम इतने सालों कहाँ थे और अचानक से ऐसे? शुगा, देखो, मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ था। जिमिन, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहता और अभी मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। तो अगर फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर यूंगी वहाँ से उठकर जाने लगता है, पर जिमिन उसे रोक लेता है और कहता है, रुको, ठीक है, जब तुम्हें सही लगे तब तुम बता देना, पर अभी तुम आराम करो। जिमिन की ये चिंता देखकर यूंगी मन ही मन में कहता है, तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे 5 साल पहले थे। फिर वह जिमिन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और बड़बड़ाता है, बस थोड़ी हाइट बढ़ गई है और खुश नहीं, और थोड़ा सा स्माइल करता है। जिमिन यूंगी की चोट देखकर बहुत चिंता में था। वह उसे पेन किलर देकर रेस्ट करने के लिए बेड पर ही लेटा देता है और खुद रूम के बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वह सोफे पर बैठता है और अपने हेड सोफे पर रख कर लेट जाता है। फ्लैशबैक 5 साल पहले।
जिमिन अपने बेस्ट फ्रेंड जिनहो के साथ स्कूल ग्राउंड पर बैठकर इधर उधर देख रहा था। तब वह 9th स्टैंडर्ड में था और शुगा 12th स्टैंडर्ड में, उसके लास्ट ईयर था स्कूल में। जिमिन शुगा को बड़े ध्यान से देख रहा था। इतने में जिनहो कहता है, तू कब तक ऐसे उसे देखता रहेगा, बोल क्यों नहीं देता? अब ये चला जाएगा, उसके बाद तुझे मौका भी नहीं मिलेगा इससे बात करने का। इसकी स्कूलिंग पूरी होने वाली है, तुझे पता है ना? जिमिन हाँ में सर हिलाता है और कुछ सोचता हुआ कहता है, पता नहीं यार, अगर मैं कहूँगा तो वो क्या कहेगा। जा बात तो कर, एक बार ट्राई तो कर, तभी तो पता चलेगा कि क्या कहेगा। जिनहो जिमिन को इनकरेज कर कर उसे बोलने के लिए मजबूर करता है। जिमिन उठता है और शुगा की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में एक लड़की आकर शुगा के पास खड़ी हो जाती है और कहती है, शुगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें बहुत पसंद भी करती हूँ। विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? शुगा 2 मिनट सोचता है और फिर कहता है, नहीं, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और उसकी आंखें पूरे पानी से भर जाती हैं और वह तुरंत वहाँ से भागकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में जाकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। थोड़ी देर बाद जिन्हू भी वहाँ आ जाता है और जिमिन को संभालते हुए कहता है, काम डाउन जिमिन, काम डाउन, तुम रोना तो बंद करो। यार कैसे? तुझे पता भी नहीं है कि अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे दिल में किसी ने लाखों सुइयां चुभा दी हैं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो किसी और से। मैं कैसे 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 जीऊँ, कैसे खुद को रोकूं? इन आंसुओं को बहने से कैसे रोकूं मैंने बचपन से ही उससे प्यार किया है और वो किसी और से प्यार करता है। कैसे जिन्हू उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। वह बड़ी मुश्किल से जिमिन को शांत करवा कर क्लास में ले जाता है और फिर उसके बाद सिर्फ जिमिन उसे दूर से ही देखता है और खुद को उसी से सेटिस्फाई कर लेता है। कभी कभी वह ताए को योंगी को चिढ़ाते हुए देखता था तो कभी उसके साथ खेलता हुआ। जिमिन को ये तो पता था कि ताए उसका भाई जैसा है और उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो हमेशा ताए को प्रोटेक्ट करता था, चाहे वो स्कूल के बुलीज हों या बाहर के। उसने कई बार ताए के लिए दूसरे लोगों से लड़ाई की थी और क्योंकि ताए बहुत क्यूट और इनोसेंट था, इसी वजह से हर कोई उसे अप्रोच करता था और जब बात ज़्यादा बढ़ जाती थी तो ताए और उसके बीच हमेशा शुगा खड़ा होता था। फिर एक दिन अचानक से ताए को कोई पकड़ कर ले जाता है और शुगा वहाँ रोड पर उस गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वह रोड पर ही गिर जाता है और वहीं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जिमिन भागकर उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। शुगा रोते हुए कसकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, मेरे ताई को बचा लो प्लीज़, पता नहीं वो लोग उसका क्या करेंगे, प्लीज़। शुगा तुम रो मत, देखो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और कंप्लेंट करवाते हैं, शायद वहाँ से कुछ फ़ायदा हो जाए। शुगा और जिमिन तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेंट करवाते हैं, पर वहाँ का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद जिमिन ने ताए और शुगा दोनों को ही नहीं देखा। कई बार उसने उनके घर जाकर पता किया पर उनके घर पर ताला था और किसी को भी कुछ पता नहीं था कि वो लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट डे। जिमिन सोफे पर लेट के ये सब सोच रहा था और बड़बड़ाता है, अचानक इतने सालों बाद वो भी ऐसी हालत में, आखिर हुआ क्या शुगा तुम्हें? और ताई कहाँ है? वो उस टाइम तुम्हें मिल गया था क्या? उस टाइम ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग गायब हो गए? ऐसे अनगिनत क्वेश्चन जिमिन के दिमाग में घूम रहे थे। वह इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था और एट द एंड जिमिन वहीं पर सोचते सोचते सो जाता है। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा पार्ट रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।